बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पीएचपी बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि सेशन क्या होते हैं। सेशन इन पीएचपी। सेशन व्यूअर्स इस तरह होता है कि अगर आपने कोई यूज़र नेम से कोई लॉगिन किया हुआ है पेज और आपका एक सेशन जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। बट अगर आप उस पेज को 24 से 25 मिनट यूज़ नहीं करते तो वो सेशन जो है ना क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ए सेशन इज़ basically a temporary set of variable that exist only until the browser has shut down। मीन कि अगर आप पेज को यूज़ कर रहे हैं, जब तक आप ब्राउज़र को शट डाउन नहीं करते, आपका सेशन जो है ना एक टेम्प्रेरी क्रिएट हो जाता है। $_session represent data available to a PHP script that has previously been stored in a session। यानी कि आपने कोई डाटा स्टोर कराया हुआ है और आपने कुछ यानी कि ब्राउज़र के अंदर पेज यूज़ कर रहे हैं, तो $_session के अंदर आपका जो वेरिएबल का डाटा जो है ना वो स्टोर रहता है। तो व्यूअर, जैसे हमने $_get पढ़ा था, पोस्ट पढ़ा था, इसी तरह आपका $_session का एक जो है ना समझ ले ग्लोबल वेरिएबल जो है ना वो क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर आपकी प्रीवियस ब्राउज़र का डाटा जो है ना वो सेव हो जाता है। यानी कि सेशन उस वक्त तक क्रिएट रहेगा जब तक आप ब्राउज़र को शट डाउन नहीं करते या 24 से 25 मिनट तक आप उस ब्राउज़र को यूज़ नहीं करते, तो सेशन ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपका डाटा जो है ना वो लॉस्ट हो जाएगा। अब सेशन को कैसे क्रिएट करते हैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इधर देखें, जैसे $_session का एक समझने के ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। आपने यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर एक PHP का कोड क्रिएट किया है और उसके अंदर $_session नेम के अंदर एक वैल्यू पास कर दी जिसका नाम है सफ्तर। तो ये आपके, और साथ ही आपने $_session उसका इंडेक्स ईमेल के अंदर वैल्यू पास कर दी safdar@gmail.com। तो आपका सेशन के अंदर जो है ना $_session के अंदर एक सफदर और safdar@gmail.com की वैल्यू जो है ना वो स्टोर हो जाएगी। ये वैल्यू जो है ना, अगर आपने इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो ये $_session इंडेक्स नेम के अंदर सफदर पड़ा होगा, $_session इंडेक्स ईमेल के अंदर safdar@gmail.com की वैल्यू जो है ना वो पड़ी होगी। इसी तरह अगर आप एक नया पेज जो है ना क्रिएट करते हैं और उस पेज के अंदर इन वैल्यू को जो है ना शो कराना चाहते हैं, जैसे इको $_session नेम, तो यहाँ पे सफदर की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इको $_session, उसके बाद यहाँ पे आप इसको ये नेम नहीं बल्कि यहाँ पे अगर आप इसको ईमेल दे देंगे तो यहाँ पे ईमेल शो हो जाएगी। तो यहाँ पे बल्कि आपको यहाँ पे ईमेल आ जाएगी। और फिर आपने क्या किया, $_session एड्रेस के अंदर एक वैल्यू दे दी। तो ये वैल्यू जो है ना एड्रेस $_session एड्रेस के अंदर जो है ना वो आपकी जो है ना वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो सेशन को स्टार्ट करने का तरीका ये होता है कि सेशन_start का कीवर्ड लिखेंगे और तो साथ में अपेरेंथेसिस डालेंगे, तो सेशन का जो है ना आपका क्रिएट हो जाएगा। इज़ यूज टू स्टार्ट ए सेशन, यानी कि सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। $_session वेरिएबल नेम, यानी कि $_session और उसके बाद वेरिएबल का नेम देंगे। इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन ए सेशन वेरिएबल। अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो वो सेशन $_session और उसके बाद सब उसका वेरिएबल का नेम के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे अब इसकी समझ लें लाइव कोडिंग करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ पेज मैंने बनाए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेशन 1 के नाम से, सेशन 2 और सेशन 3 के नाम से कुछ पेज बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं सबसे पहले PHP का कोड ब्लॉग यहाँ पे यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं सेशन जो है ना आपका समझने के यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा $_start। तो ये मेरा सेशन जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपने यहाँ से वैल्यू जो है ना वो पास करवानी है, तो आपको वैल्यू पास कराने का तरीकाकार ये होगा कि यहाँ पे आप फिर PHP का कोड ब्लॉक लिखेंगे, यहाँ पे $_session और उसके नेम के अंदर जो है ना आपको ये वैल्यू जो है ना उसको
पास करवा देते हैं 70। तो ये आपने वैल्यू पास करा दी है और यहाँ पे आप कुछ कोड जो है ना वो लिख देते हैं। यहाँ पे आप लिख देते हैं गो टू session2.php कि अगर कोड पे आपने जाना है तो उसके लिए h रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा session2.php। बल्कि इस कोड को आप यहाँ से उठा के इसके अंदर लिख लेंगे तो ये हमारा एक लिंक बन जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे मैं लोकल होस्ट उसके बाद PHP सेशन और यहाँ पे session1.php को खोलता हूँ तो ये देखें जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक session2 का जो पेज है ना वो खुल गया है। अब आप चाहते हैं कि इस पेज के ऊपर आप वो वैल्यू जो है ना पीछे वाली वैल्यू आपकी वो रिसीव होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, session2 पे जाके फिर आपको समझ लें कि सेशन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। और अगर आप साथ में यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी देना चाहते हैं $_session और यहाँ पे आप ईमेल और यहाँ पे आप ईमेल देते हैं safdar@gmail.com। अब ये दोनों वैल्यू जो है ना ये सेशन के टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई हैं। अब इन वैल्यू को अगर आपने दूसरे पेज के ऊपर शो कराना है तो यहाँ पे पहले तो आप लिख लेते हैं दिस इज session1 पेज और इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके session2 की बॉडी के अंदर लिख देता हूँ दिस इज session2 पेज और यहाँ पे फिर मैं PHP का कोड लिखता हूँ। ये PHP कोड ब्लॉक स्टार्ट हो गया आपका और यहाँ पे आप लिख देते हैं जी इको दिस वैल्यू रिसीव फ्रॉम session1 पेज। यहाँ पे डॉट लगा के आपने $_ दिस वैल्यू के बजाय आप यहाँ पे लिख दें दिस नेम रिसीव फ्रॉम। तो यहाँ पे आ जाएगा $_session और यहाँ पे जिस नेम के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है उसको और यहाँ पे BR का टैग यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ दिस ईमेल रिसीव फ्रॉम session1 पेज और यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं। तो व्यूअर्स अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद जैसे मैं गो टू session2 करता हूँ तो ये session2 का पेज तो मेरा खुल गया है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया दिस नेम रिसीव फ्रॉम session1 पेज और उसके बाद वैल्यू आ गई 70। दिस ईमेल रिसीव फ्रॉम session1 पेज वो क्या safdar@gmail.com। तो अगर आप इसको यहाँ पे कॉलन डाल देंगे थोड़ा सा आपकी आउटपुट जो है ना वो वाज़ेह हो जाए। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें दिस नेम रिसीव फ्रॉम session1 पेज दिस ईमेल रिसीव फ्रॉम session1 पेज। इसी तरह अगर आप अपने यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है ना यहाँ पे भी असाइन कर देते हैं। मसलन आप यहाँ पे $_session और उसके यहाँ पे एड्रेस की इंडेक्स के अंदर आप वैल्यूज़ को दे देते हैं लाहौर और इसी सारे कोड को जो है ना मैं यहाँ से कॉपी करके session3 के पेज पे आता हूँ। यहाँ पे फिर मैं
PHP का कोड ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस एड्रेस रिसीव फ्रॉम सेशन 2। नेम और जो ईमेल है वो सेशन 1 से आ रहे हैं, जबकि एड्रेस जो है ना वो आपका वो सेशन 2 से आ रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना है तो सेशन स्टार्ट करने के बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप उसको पेज के स्टार्ट में ही कोड उसका लिख दें, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, और साथ में यहाँ पे आप ये वाला जो कोड है ये भी कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद इसको आप बल्कि HR का टैग लगा के यहाँ पे आ जाएगा session3.php। स्टार्ट से करते हैं इसको, $localhost PHP SES सेशन 1। तो सेशन 1 के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आया दिस इज़ ए सेशन 1 पेज। जैसे मैं गो टू सेशन 2 करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास दिस इज सेशन 2 पेज, और साथ में आता है दिस नेम रिसीव फ्रॉम सेशन 1 पेज एंड दिस ईमेल रिसीव फ्रॉम सेशन 1 पेज। यानी कि उसके बाद गो टू सेशन 3 पे जाते हैं अगर, तो ये हमारा देखें सेशन 3 का पेज जो है ना वो ओपन हो चुका है। दिस नेम रिसीव फ्रॉम सेशन 1 पेज, दिस ईमेल रिसीव फ्रॉम सेशन 1 पेज, और दिस एड्रेस रिसीव फ्रॉम सेशन 2 पेज। तो ये था तरीक़ाकार व्यूअर्स, आपने सेशन कैसे क्रिएट करते हैं और सेशन $_ के वेरिएबल के थ्रू आप वैल्यू जो है ना एक पेज से दूसरे पेज को कैसे पास करते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। मेरा वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरी रिसेंट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।